गोल्ड में इतना बड़ा क्रैश आ जाना, तो इतने बड़े क्रैश में बहुत सारे अकाउंट वॉश हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं, उनके अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होंगे। वो मार्केट में डेली ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि कहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है और किस तरफ मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम हो सकता है। तो ये चीज़ें बार-बार मैं रिपीट कर रहा था अपने डेली एनालिसिस में। मल्टीपल टाइम मैंने कहा था कि मार्केट अब डाउन आएगी क्योंकि मार्केट में ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हो ना कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी पड़ी हो तो मार्केट ऊपर जाए। बट मार्केट में सारी लिक्विडिटी डाउन साइड पर पड़ी है तो मार्केट कैसे ऊपर जा सकती है? वार की कंडीशन थी और हर बच्चे-बच्चे के मुँह पे यही अल्फ़ाज़ थे कि गोल्ड अब पंप करेगा, गोल्ड अब ऊपर जाएगा। बट जो हमारे डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं उन्हें क्लियरली बताया गया था और मल्टीपल टाइम बताया गया था कि गोल्ड अब डाउन आएगा क्योंकि डे 1 पे अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी है। जिन लोगों ने यहाँ से गोल्ड को बाय किया है, स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन यहाँ पर पड़े हैं तो गोल्ड अप डाउन आएगा आएगा। मल्टीपल टाइम यही बातें बताता रहा हूँ और कहाँ से ये वाला एरिया बताया था सपोर्ट का कि यहाँ पर एक फ्रैक्टल पॉइंट हमारे पास पड़ा है। अगर नहीं यकीन तो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसी एरिया से मल्टीपल टाइम कहा गया था फ्रैक्टिकल फ्रैक्टल पॉइंट है, गोल्ड यहाँ से पंप हो सकता है। तो गोल्ड उसी एरिया से उसी एरिया के लो को रिस्पेक्ट करता हुआ हमें अगेन बाइंग मोमेंटम शिफ्ट दे रहा है। बट ऐसे ही हम बाइंग नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके किसी मोमेंटम शिफ्ट का वेट करेंगे, करेक्टर शिफ्ट होगा तो उसके बाद हम गोल्ड में अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे। मार्केट डे 1 में डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, तो सिनेरियोज़ देखेंगे गोल्ड क्या करता है। डेली एनालिसिस की बेस पर आज हम गोल्ड को एनालाइज़ करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि गोल्ड क्या और नीचे आएगा या गोल्ड यहीं से रिवर्स होता हुआ जब अब जो ऊपर वाली साइड पर लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, क्या गोल्ड अब उनको लेने जाएगा। सब चीज़ें डीपली बताता हूँ एनालाइज़ करते हुए। पर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, चीज़ें बहुत डीपली होगी और ईज़िली अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी। इस तरह क्रैशेज़ से आप लॉस नहीं तो आप प्रॉफ़िट ज़रूर करेंगे। डेली एनालिसिस में मैंने बताया था हमने गोल्ड को मल्टीपल टाइम ऊपर से पकड़ा हुआ है और हमारी पोज़ीशंस अभी भी इसमें एक्टिव है एंड होल्ड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में क्या फंडामेंटल्स है। अगर देखा जाए तो आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कुछ ख़ास फंडामेंटल नहीं है, तो गोल्ड वोलेटाइल नहीं रह सकता। मोमेंटम रहेगा सिर्फ़ एनवाइज़ सेशन पर। तो डेली एनालिसिस की बेस पर देखते हैं जी गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम अब क्रिएट हो सकता है। अगर डे में देखा जाए तो गोल्ड इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, तो जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड यहीं से बुलिश होगा। बट अभी ये भी पॉसिबल नहीं है कि गोल्ड अब इनको ब्रेक करता हुआ अब ऑल टाइम हाई को अगेन लगा दे। ऐसा भी नहीं है, अभी गोल्ड में बहुत सारी लिक्विडिटीज़ डाउन साइड पर पड़ी है। अभी तो गोल्ड ने डे की सिर्फ लिक्विडिटी को हंट किया है, अभी तो वीक की लिक्विडिटी को रहता है, गोल्ड उसे भी हंट करेगा। अभी सिर्फ गोल्ड क्या कर रहा है, इस वीकली एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। तो गोल्ड में अभी जो यहाँ से बायर ऐड हैं, उनको स्टॉप लॉस को गोल्ड हंट करेगा। फिर जो यहाँ से ऐड है, तो गोल्ड अभी डाउन आ सकता है, लेकिन उससे पहले जो हर्डल्स हैं, उनको फेस करना पड़ेगा गोल्ड को। उसके बाद ऐसा भी नहीं होता कि गोल्ड मल्टीपल बस क्रैश पे क्रैश देता रहे, तो डाउन आता रहे। नहीं, गोल्ड बीच में रिजेक्शन भी लेता है, करेक्शन भी करता है, हर्डल को भी फेस करता है। सब चीज़ें गोल्ड को साथ-साथ देखनी पड़ती हैं। तो हमने क्या करना है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम डे से एनालाइज़ अपने स्टार्ट करते हैं और हमने गोल्ड को एज़ अ लॉन्ग टर्म भी कैप्चर करते हैं और इंट्राडे के बेस पर हम अपनी एंट्रीज़ को एक्टिव करते हैं। हम स्कैल्पर नहीं है कि गोल्ड में बस 1-2 सेकंड या 5 सेकंड की ट्रेड को एक्टिव किया, प्रॉफ़िट लिया और आउट हो गए, नहीं। हम सब चीज़ें डीपली प्रेडिक्ट करते हैं और जो-जो चीज़ें आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं खुद ही के मार्केट में वो किस तरह काम करती हैं और कितने बड़े-बड़े प्रॉफ़िट हमें देखने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारे साथ कम्युनिटी ऐड है, वीडियोज़ को देख रही होगी, तो उन्होंने ज़रूर गोल्ड को अच्छा खासा ऊपर वाली साइड से मल्टीपल टाइम पकड़ा हुआ होगा। अगर एक बार फिर अगेन आपको लेवल्स रिपीट कर दूँ, तो लास्ट अगर आपको याद हो तो इस एरिया से गोल्ड में सेल का बताया गया था। मैंने कहा था जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, तो हम इसी एरिया से गोल्ड को एज़ अ सेल साइड पर प्ले करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने क्या किया, लेवल को टैप नहीं किया, बट गोल्ड ने जो एफवीजी थी उसको टैप करते हुए हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिया। तो अभी क्या गोल्ड कर सकता है, इसी लेवल को अगेन मार्क करेंगे, बट अभी गोल्ड बहुत डाउन है। तो गोल्ड जब तक इस लेवल तक नहीं आता तो हम गोल्ड में अभी जो रिसेंट सिनेरियोज़ क्रिएट हुए हैं उसके मुताबिक गोल्ड को एनालाइज़ करते हैं और जो सिनेरियो हमें देगा तो उसके मुताबिक हम गोल्ड को बाय एंड सेल साइड पर कैप्चर करेंगे। अभी गोल्ड ने इस एरिया से रिजेक्शन ली है जो कि हमारे पास ये एरिया वीक का हर्डल एरिया है, तो इस एरिया से गोल्ड में पंप आना बनता था अगेन। बट गोल्ड कितना पंप करेगा और किस एरिया से हम अगेन गोल्ड को सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। क्या गोल्ड और भी क्रैश होगा या गोल्ड अब रेंज जोन में चला जाएगा, गोल्ड रेंज करेगा, सब चीज़ें डीपली बताता हूँ। अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो गोल्ड आप एज सुन एज पॉसिबल रेंज एरिया में रहेगा।
ना ही ऑल टाइम हाई को अभी ऐसा है कि गोल्ड टैप करते हुए 10 ही ब्रेक करने चले जाने, अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो गोल्ड में कौन सा एरिया है हमारे पास बेस्ट, अगर गोल्ड उस एरिया पर मिलेगा तो वहाँ से बाय करेंगे, और अगर सेल पर मिलेगा तो सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास अभी रिसेंट एरिया है स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक पे भी बताऊंगा किस तरह हमने एंट्री करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इस एरिया से हम गोल्ड को एज अ सेल साइड प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेवल की प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और इसके रीज़न भी बता देता हूँ कि हम क्यों इस एरिया से गोल्ड में सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे, और अगर ब्रेक होगा तो तब हम गोल्ड में नेक्स्ट क्या सिनेरियोज प्ले करने की कोशिश करेंगे। अभी जो लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी प्राइसेस हमारे पास अभी रिसेंटली है 4867 से लेकर 4845 का एरिया हमारे पास सेल की एरिया। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो फिर हम गोल्ड में बाइंग को फाइंड करेंगे। बट उससे पहले गोल्ड में एक और हर्डल भी हमारे पास है, एफ विद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, उस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। इस एरिया से भी गोल्ड हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन ज़रूर देगा। अगर अपने इस कंटिन्यूशन को कंटिन्यू रखता तो फिर ये एरिया हमारे लिए अच्छा एज अ सेलिंग हो सकता है, जिसकी प्राइसेस हमारे पास हैं। अभी क्लियरली बता देता हूँ, गोल्ड मिलेगा तो यहाँ से हम इन्हें सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। बट गोल्ड इससे पहले अगर लिक्विडिटी बना देगा तो हमारे लिए और पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये लेवल और भी अच्छा वर्क करेगा। इस लेवल की प्राइसेस जो हमारे पास हैं अभी 4758 से लेकर 4782 का एरिया हमारे पास एज अ सेलिंग होगा। इसके रीज़न ये है कि गोल्ड में एक वन रिजेक्शन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक विद एफबीजी है, तो इस बेस पर हम गोल्ड को यहाँ से सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। एरिया ये भी है अभी रिसेंट, अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो गोल्ड इसी एरिया पर है, यहाँ से भी गोल्ड हल्की सी रिजेक्शन ले सकता है 100 टू 200 पिप्स। अभी गोल्ड ने जो लास्ट डे हमें इतना डंप दिया है अब उसकी करेक्शन भी होगी। करेक्शन के लिए जो हमारे पास अभी रिसेंटली बाइंग एरिया निकल के आ रहा है उसकी प्राइसेस भी बता देता हूँ। अभी हम क्यों इस एरिया से बाइंग करेंगे, बाइंग हमारे लिए मोस्ट रिस्की है, बट हम बाइंग में रिस्क ज़रूर लेंगे, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी इसे टैप भी कर दिया है। बट जब तक ब्रेक नहीं होगा तो यही एरिया हमारे पास एज अ बाइंग के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है बाइंग के लिए। अभी जो करेक्शन होगा उसे मार्केट करेक्शन करेगी। इतना इम्पल्स रैली के बाद गोल्ड का करेक्ट होना बनता है, तो गोल्ड अभी करेक्शन भी कर सकता है। जो हमारे पास अभी बाइंग के लिए एरिया रहेगा, गोल्ड मिलेगा तो यहाँ से हम बाइंग की रिस्क ज़रूर लेंगे, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 4607 से लेकर 4575 के एरियाज़ बहुत बड़े हैं। अगर मैं इन्हें मॉडिफाई करने पे आ जाऊँ तो अभी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी डेली एनालिसिस की, तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट हमारी वीडियो हो और जल्दी से जल्दी आपको लेवल्स का बता दूँ कौन से लेवल होंगे। लेवल में आपने इस तरह नहीं करना है कि गोल्ड आ गया तो आपने 10 इसमें एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हुए आपने एंट्रीज को प्लान कर लेना। नहीं, आपने इसमें एंट्रीज किस तरह करनी है, जब गोल्ड अपने इस जोन में आ जाएगा तो हमने फिर फाइंड करनी है यहाँ से बाई, कोई भी हमारे पास कुछ कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन आ जाए या फिर लिक्विडिटी कन्फर्मेशन आ जाए तो हमने फिर बाइंग को फाइंड करना। अदरवाइज गोल्ड आ भी जाए तो हम बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करने के लिए हमारे पास कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है, और सेलिंग के लिए भी हमारे पास ऐसे ही नहीं होता कि आएगा तो स्पाइक देने के बाद हम इसमें 10 सेल कर देंगे। नहीं, अगर गोल्ड इस एरिया पे आने से पहले हमें लिक्विडिटी बना देता है तो फिर हम स्पाइक के साथ एंट्री करेंगे। अगर गोल्ड इस तरह की लिक्विडिटी हमारे पास बना देता है, या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाए या डबल टॉप लिक्विडिटी हो जाए, तो फिर गोल्ड इधर स्पाइक देगा, तो तभी हम गोल्ड में अपनी सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करेंगे अग्रेसिवली। अगर गोल्ड इस तरह नहीं करता और ऐसे ही स्मूथली ऊपर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, गोल्ड में स्मूथ यहाँ पर सेल साइड पर इंटर नहीं होंगे, फिर हम कोशिश करेंगे गोल्ड में कुछ M1 पर या M5 पर हमें कुछ कंफर्मेशन दे, तो तभी हम गोल्ड में सेलिंग की पोजीशन को एक्टिव करते हुए कंटिन्यूएशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियरली बता दी हैं, समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, सब चीज़ें मैं अगेन डीपली एंड क्लियरली बता देता हूँ। लिक्विडिटी बेस्ड किस तरह आपने ट्रेड करनी होती है, कैंडल कन्फर्मेशन पर आपने किस तरह ट्रेड करनी होती है, सब चीज़ें मैं डीपली उस पर अलहदा वीडियो बना दूंगा, बट आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप चीज़ें क्लियरली एंड डीपली मैंने समझा दी होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए, और चैनल को आगे से आगे शेयर करें। जो हमारा 1K सब्सक्राइबर का चैलेंज है वो कंप्लीट हो और लाइव आना हम स्टार्ट कर दें।